आँखों में नींद है फिर भी सोना मत, अभी कुछ बड़ा करना है इसे खोना मत। जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग जो है देखेंगे कि स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है, स्टॉक एंड फ्लो में क्या अंतर है। आज लोग हम इसी को समझेंगे। क्लास 12वीं का है, समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर देखेंगे, समझेंगे स्टॉक और प्रवाह होता क्या है। स्टॉक, इसी जो स्टॉक की जो माप होती है समय के किसी बिंदु पर की जाती है। स्टॉक की माप समय के किसी बिंदु पर की जाती है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, समय के किसी बिंदु पर जो है स्टॉक की माप की जाती है। वस्तुओं की जो वस्तुओं का जो स्टॉक होता है। प्रवाह, प्रवाह की जो माप की जाती है ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। समय की किसी अवधि में, समय की किसी अवधि में जो है प्रवाह की माप की जाती है कि वस्तुओं का प्रवाह कितना हुआ, सेवाओं का प्रवाह कितना हुआ। और स्टॉक की जो माप की जाती है पॉइंट ऑफ टाइम, समय की किसी बिंदु पर। आइए इसको हम एग्जांपल द्वारा समझते हैं। सपोज कीजिए कि आज शाम के जो है 6 बजे, कितने? शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे जो है मैंने अपना बैलेंस चेक किया है। तो मेरे अकाउंट में सपोज कीजिए कितने थे? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। तो हमने क्या किया? समय के किसी बिंदु पर, समय के किसी बिंदु पर, पॉइंट ऑफ टाइम 6 बजे चेक किया, कितने थे? 2 लाख रुपए हमारे अकाउंट में थे। तो ये जो 2 लाख रुपए हमारे अकाउंट में है इसी को बोलेंगे स्टॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टॉक। यानी समय के किसी बिंदु पे 4 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को, 4 बजे, 8 बजे, 9 बजे, समय के किसी बिंदु पर जो है किसी वस्तु की जो मात्रा होती है, चाहे वस्तु की मात्रा हो, चाहे पूंजी की मात्रा हो, चाहे मुद्रा की मात्रा हो, चाहे मुद्रा की पूर्ति हो, किसी भी चीज की जो क्वांटिटी होती है, जो उसकी मात्रा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। तो 6 बजे जो हमारे बैंक में जो मुद्रा की जो मात्रा थी, जो संपत्ति थी, जो पूंजी की मात्रा थी, वो कितनी थी? 2 लाख रुपए। तो इसी को बोलेंगे स्टॉक। फिर क्या हुआ? 7 बजे, 7 बजे मैंने दोबारा अपना अकाउंट चेक किया। 7 बजे दोबारा मैंने अकाउंट चेक किया। तो हो सकता है कि 6 और 7 बजे के बीच में जो है हमने कुछ ट्रांजैक्शन किए हो, कहीं कुछ हमने खर्च किया हो, कहीं हमने कुछ व्यय कर दिया हो। तो जब मैंने क्या किया, 7 बजे अपना बैलेंस चेक किया तो हमारे अकाउंट में कितने थे? 1.5 लाख रुपए थे। कितने थे? 1.5 लाख, यानी 50,000 क्या हो गया? कम हो गया। तो जाहिर सी बात है कि 6 और 7 बजे के बीच में मैंने जो है कहीं तो कहीं जरूर पैसा ट्रांसफर किया होगा या निकाला होगा। तो 6 बजे हमारे अकाउंट में जो पैसा था 2 लाख रुपया, ये क्या हुआ? स्टॉक हुआ। 7 बजे हमारे अकाउंट में कितना है? 1.5 लाख रुपया। तो ये भी क्या है? ये भी स्टॉक है। लेकिन 6 से लेके 7 बजे के बीच, इस दौरान 1 घंटे के दौरान जो ट्रांजैक्शन हुआ, जो परिवर्तन हुआ, कितने का? 50,000 का। कितने का? 50,000 का। तो ये 50,000 क्या हो जाएगा? ये 50,000 हो जाएगा प्रवाह। क्या हो जाएगा? प्रवाह। देखेंगे कि 6 और 7 बजे के बीच, यानी 1 घंटे के दौरान जो है मुद्रा का कितना प्रवाह हो गया है, कितना परिवर्तन हो गया है। तो इसी को बोलेंगे 50,000 को क्या बोलेंगे? प्रवाह। ये जो समय अंतराल में, समय की अवधि में मापा जाता है। यानी 6 से लेकर 7 बजे की जो अवधि थी, यानी जो 1 घंटे की अवधि थी, इस 1 घंटे की अवधि में जो है कितने का चेंजेस आ गया, कितने का परिवर्तन आ गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका? ये प्रवाह का एग्जाम्पल हो गया। या कोई सब्जी विक्रेता है, 9 बजे, 9 बजे उसके पास जो आलू की जो मात्रा थी कितनी थी? 80 केजी। कितनी थी? 80 केजी। फिर इसने 12 बजे अपना, 12 बजे इसके पास जो आलू की मात्रा थी, मान लेते हैं कितना है? 30 केजी। कितना है? 30 केजी। तो 9 बजे 80 केजी आलू था और 12 बजे कितना है? 30 केजी। 9 3 12, यानी 3 घंटे की जो अवधि थी, जो 3 घंटे का जो समय अंतराल था, इस टाइम जो परिवर्तन हुआ
आलू में कितने केजी का परिवर्तन आ गया, 80 से 30 हो गया, यानी 50 केजी का परिवर्तन आ गया। तो ये 50 केजी क्या होगा, ये प्रवाह होगा, जो बताया गया कि 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच की जो अवधि, जो 3 घंटे की अवधि, इसमें परिवर्तन कितने का है, 50 केजी का। तो 50 केजी प्रवाह होगा, और वही जो 80 केजी है और जो 30 केजी है, ये क्या होगा, ये स्टॉक होगा, क्योंकि 9 बजे हमारा स्टॉक 80 केजी का था और 12 बजे 30 केजी का। तो समय के किसी बिंदु पर, पॉइंट ऑफ टाइम, किसी वस्तु की जो मात्रा रहेगी उसी को हम बोलेंगे स्टॉक बोलेंगे, और जो इसमें चेंजेस आएंगे, जो परिवर्तन आएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रवाह बोलेंगे। संपत्ति, किसी व्यक्ति के पास जो जितनी संपत्ति होती है किसी टाइम में जो है, चाहे आज की डेट हो चाहे किसी और डेट पे, जो किसी टाइम पे किसी व्यक्ति की जो कुल संपत्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। कि हमारे पास इतनी संपत्ति, इतनी हमारे पास पूंजी की मात्रा है। और जो व्यक्ति की जो इनकम होती है, जो आय होती है, क्योंकि आय जो व्यक्ति की क्या होती है, या तो दैनिक होगी, या तो साप्ताहिक होगी, या तो मासिक होगी। तो किसी व्यक्ति की जो इनकम होती है, जो सैलरी होती है, यानी प्रति माह वेतन कितना है, कितनी आय है प्रति माह, वो क्या होगा, प्रवाह में होगा। यानी जो प्रति इकाई जिसे नापा जाता है, जो प्रति इकाई नापी जाती है, वो क्या होती है, प्रवाह होता है। कि एक दिन की मजदूरी कितनी है, एक सप्ताह की मजदूरी कितनी है, एक घंटे की मजदूरी कितनी है, एक महीने की मजदूरी कितनी है, एक साल की आपकी आय कितनी है। तो जो प्रति इकाई नापा जाता है वो क्या होता है, हमारा प्रवाह होता है। पूंजी की मात्रा, आपके पास पूंजी की कितनी मात्रा है, ये होगा स्टॉक होगा। लेकिन इस पूंजी की मात्रा पे जो आपको जो है हर दिन या हर महीने या हर वर्ष जो आपको ब्याज मिलता है, यानी जो पूंजी निर्माण होता है, वो क्या होगा, वो प्रवाह होगा। कि आपके जो पूंजी की मात्रा जो है, आपके पूंजी की मात्रा आपके पास 10 लाख है, और इस 10 लाख पे हर महीने आपको मान लेते हैं 5,000 क्या मिल रहा है, 5,000 ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो ये 5,000 क्या हो जाएगा, 5,000 प्रवाह हो जाएगा। यानी कितने का पूंजी निर्माण हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है। गेहूं की मात्रा, किसी समय के किसी बिंदु पे 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, या 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, समय के किसी बिंदु पर गेहूं की जो मात्रा होगी, सब्जियों की जो मात्रा होगी, फलों की जो मात्रा होगी, चावल की जो मात्रा है, किसी भी चीज की जो मात्रा होगी वो प्रवाह होगी। क्या होगी, वो प्रवाह होगी। और जो बेच दिया जाएगा, जिसका विक्रय कर दिया जाएगा, चाहे धान का विक्रय, चाहे गेहूं का विक्रय, चाहे चावल का विक्रय, जो विक्रय होगा, इतनी मात्रा हमने बेच दी, जो विक्रय होगा वो क्या होगा, प्रवाह होगा। टंकी में जो जल होता है, टंकी में जो जल की जो मात्रा होगी वो स्टॉक होगा। कि हमारे पास पानी इतना, हमारी टंकी में इतना पानी, हमारी टंकी में 1,000 लीटर पानी है, तो वो क्या होगा, स्टॉक होगा। लेकिन उसी टंकी की टोटी से जो पानी का जो रिसाव होगा, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन जो पानी का जो रिसाव होगा वो क्या होगा, वो प्रवाह होगा। इसी तरह जो है लोगों द्वारा जो व्यय किया जाता है, या जो उपभोग किया जाता है, या जो निवेश किया जाता है, जो निवेश किया जाता है कि हमने इंडिया में इतना निवेश हुआ, तो जो निवेश होगा, जो उपभोग होगा, जो व्यय होगा, क्योंकि जो निवेश होता है ये प्रकार का व्यय होता है। उपभोग जो होता है ये भी क्या होता है, व्यय होता है। हमने इतनी चीजों पे इतना उपभोग कर लिया, यानी हमने उस पर व्यय कर लिया। तो जो मुद्रा का जो व्यय होगा, जो निवेश होगा, वो प्रवाह के उदाहरण होंगे। ठीक है, आइए इसको जो एक बार हम पुनः जो है समझते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको।
अच्छा, स्टॉक जो एक स्थैतिक धारणा है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, वही जो प्रवाह है ये गत्यात्मक धारणा है, यानी ये डायनेमिक है, ये भी याद रखिएगा। स्टॉक 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 समय के किसी बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। स्टॉक समय के किसी बिंदु पर नापी जाने वाली मात्रा है, मतलब किसी चीज की मात्रा कितनी है, मुद्रा की मात्रा कितनी है, पूंजी की मात्रा कितनी है, संपत्ति की मात्रा कितनी है, वस्तुओं की कितनी मात्रा है, किसी टाइम पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे है। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 4 तारीख को, 8 तारीख को, 10 तारीख को, यानी किसी डेट विशेष पर, किसी टाइम विशेष पर किसी वस्तु की जो मात्रा होगी वही स्टॉक होगा। यहाँ पे जैसे कहा गया है कि 12 सितंबर 2020 को आपके बैंक खाते में 2 लाख रुपए हैं, तो 13 सितंबर को आपके खाते में 1 लाख रुपया हो सकते हैं। तो 12 को जो 2 लाख रुपया है ये क्या है, स्टॉक है। 13 तारीख को जो 1 लाख रुपया है ये भी क्या है, स्टॉक है। प्रवाह देखते हैं। प्रवाह समय अवधि की प्रति इकाई पे नापा जाता है। समय की किसी अवधि पे, समय अंतराल पे जो है, पीरियड ऑफ टाइम पे जो है इसे नापा जाता है। जनरली जो इसे प्रति इकाई नापा जाता है, आपकी मासिक आय, मासिक व्यय, आपकी प्रतिदिन की आय तथा खर्चे प्रवाह के क्या है, उदाहरण है। इसके और भी उदाहरण हमने आपको अभी बताया था। स्टॉक देखिए, इसे समय के किसी विशेष बिंदु पर नापा जाता है। इसे समय की एक विशिष्ट अवधि में मापा जाता है, जैसे प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष, प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति सेकेंड। स्टॉक का समय काल नहीं होता है, प्रवाह का समय काल होता है। समय काल का मतलब वही समय अवधि, पीरियड ऑफ टाइम। पूंजी की मात्रा, मुद्रा की मात्रा, संपत्ति, श्रम बल, बैंक जमाएं आदि स्टॉक के उदाहरण हैं। वही प्रवाह की बात की जाए तो आय, व्यय, ब्याज, पूंजी निर्माण आदि प्रवाह के क्या है, उदाहरण है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।